बहुत ही प्रचलित कहानी है। ये कहानी है बीरभट्ट की। पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत ही प्रचलित एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे बीरभट्ट। उनके द्वारा कही गई हर बात सत्य होती थी। बड़े बड़े राज्य के लोग उन्हें बुलाते थे और अपनी कुंडलियां दिखाया करते थे। उनके द्वारा कही गई हर बात एकदम सटीक होती थी। लोग कहते थे कि ब्रह्मा का वाक्य शायद गलत हो जाए, लेकिन बीरभट्ट की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। बीरभट्ट की पत्नी गर्भवती हुई और जिस दिन उनकी पत्नी गर्भवती हुई, बीरभट्ट ने अपने बच्चे की कुंडली बनाई और उन्हें यह पता चल गया कि ये जो बच्चा है ये पिछले जन्म के कुछ कर्ज बाकी है, उसी को मुझसे वापस लेने आया है। ये समझते ही उनके आंखों से आंसू निकलने लगे और रोने लगे। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने ये सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये मेरे से कर्ज लेने आया है। जिस दिन मैं इसका कर्ज वापस कर दूंगा, ये इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। दोनों मायूस हुए, बोले कोई बात नहीं, आगे हम दूसरे बच्चे से उम्मीद रखेंगे। बच्चे का जन्म हो गया। बच्चे के लिए बीरभट्ट हमेशा किया करते थे। कुछ वर्ष बाद उनके यहाँ दूसरे बच्चे ने उनकी पत्नी के घर में प्रवेश किया और उन्होंने फिर से कुंडली बनाई और इस बार फिर से कुंडली बनाते ही वो फिर से रोने लगे। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ये पिछले जन्म में मेरे कुछ कर्ज बाकी है इसके पास, ये मुझे लौटाने आया है। ये जैसे ही लौटा देगा ये इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। पत्नी ने कहा क्या लौटाने आया है? बीरभट्ट ने कहा मुझे पता नहीं, पर पिछले जन्म का कुछ कर्ज बाकी है और जिस दिन वो कर्ज लौटा देगा वो चला जाएगा। कुछ धन बाकी है। बीरभट्ट और उनकी पत्नी ने योजना बनाई कि इस बच्चे को न हम पढ़ाएंगे, न लिखाएंगे और न ही कभी काम करने देंगे। ना ये कभी कमा पाएगा और न ही आपको कभी धन लौटा पाएगा, और ना धन लौटा पाएगा और न ही इसकी मृत्यु होगी। बच्चे का जन्म हुआ। सारी बातें योजना के अनुसार होने लगी। बीरभट्ट ने अपने बच्चों को न स्कूल भेजा, न कॉलेज भेजा, न कभी पढ़ाया, न कभी कोई काम करने दिया और न ही कोई हुनर सिखाई। लेकिन बच्चा भी तो प्रसिद्ध ज्योतिषकार बीरभट्ट का बच्चा था। घर पे कोई कुंडली दिखाने आते तो बीरभट्ट का बेटा चुपचाप वो कुंडली सुनता छुपकर और धीरे धीरे सीखता चला गया और इतना अच्छा सीख गया कि वो अपने पिताजी से एक कदम आगे चला गया। ये बात बीरभट्ट को पता चली तो उन्होंने सारे इलाके में ये कहलवा दिया कि कोई भी मेरे बच्चे से कुंडली ना दिखाए, नहीं तो उसका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, जिसके वजह से उसके घर में मौत हो सकती है। बच्चे से कोई कुंडली नहीं दिखाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसी राज्य में राजा के घर एक बेटा का जन्म हुआ। बीरभट्ट के समेत लगभग बहुत सारे लोग वहां आए। सबने राजा के बेटे की कुंडली बनाई। सबने ये बताया कि ये बेटा आपसे कर्ज वापस लेने आया है, ये आपको बर्बाद कर देगा, ये सारी संपत्ति आपको बर्बाद कर देगा। बीरभट्ट का बेटा भी वहां गया था अपनी माँ के साथ। उसने कहा कि माँ मुझे ले चलो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ लूंगा नहीं। लोगों ने कहा ठीक है। वो आकर बच्चा वहां बैठा रहा, सारी बातें सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते समय उसने एक कुंडली बनाई और कुंडली के नीचे लिख दिया कि ये बच्चा यशस्वी बच्चा है और ये राजा का नाम पूरे दुनिया में प्रसिद्ध कराएगा। और चला गया। एक दिन अचानक राजा उधर से निकल रहे थे, दीवार पे बनी कुंडली देखे और नीचे लिखे शब्द पढ़े तो दंग रह गए।
उन्होंने महामंत्री से पूछा कि महामंत्री ये किसने किया। महामंत्री ने बताया कि ये बीरभट्ट का बेटा है, उसी ने ये लिखा है। बीरभट्ट के बेटा को बुलाया जाए। बीरभट्ट का बेटा आया वहां पे, तो बोला कि तुमने ऐसी कुंडली क्यों बनाई, सबने तो गलत बताई थी, क्या तुम 50 से ज्यादा ज्ञानी हो? बोला नहीं महाराज, सबने कुंडली तो बनाई थी पर सबने दशमांश गलत बना दिया था और मैंने उसकी गणना के अनुसार उसे सही किया और ये बातें लिखी है। राजा प्रसन्न हो गया बात सुनकर। उसने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पिताजी नाराज होते हैं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। राजा ने कहा ठीक है, और कुछ नहीं तो हमारे यहाँ से कम भोजन लेकर जाओ, भोजन ही कर लो कम से कम। न मानने के बाद भी राजा ने एक टिफिन में कुछ भोजन रख दिए और बच्चे को दे दिया और बोला कि ये ले चल। घर जाकर बीरभट्ट का बेटा वो टिफिन खोला और उसने खाना निकाला और खाया। खाने के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। बीरभट्ट वापस आया और उसने पत्नी से पूछा क्या हुआ, तो उसने सारी बात बताई। बोला ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ खाने से वो नहीं मर सकता, और टिफिन लेकर आओ। बीरभट्ट की पत्नी और टिफिन बॉक्स लेकर आई। टिफिन बॉक्स जब खोला गया तो नीचे उतनी ही असरफिया और मोती और हीरे थे जितने उस बच्चे को बीरभट्ट को वापस देना था। मेरी ये कहानी सुनाने की बस इतनी सी मतलब थी कि आप सब ये जो पूछते हैं कि हमारा बच्चा 10 साल की उम्र में क्यों चला गया, हमारा बच्चा 20 साल की उम्र में क्यों चला गया, हमारी पत्नी 35 साल की उम्र में क्यों चली गई, 40 साल की उम्र में क्यों चली गई, 1 साल का बच्चा क्यों चला गया। इस दुनिया में जो भी ईश्वर ने आपको कर्म दिया है और जिस दिन वो कर्म पूरा हो जाएगा, किसी का भी, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे कोई रिश्ता का हो, चाहे पैसे कमाने का हो, चाहे काम करने का हो, चाहे किसी का कर्ज उतारने का हो, जैसे वो कर्म पूरा हो जाता है उसी दिन उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। उसी दिन वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। बेशक उसकी उम्र 30 साल हो, 32 साल हो, 10 साल हो या 50 साल हो या 80 साल हो, जब तक वो अपना पूरा कर्म खत्म नहीं कर देता तब तक उसे इस संसार से कोई भी नहीं ले जा सकता। और जैसे उसने अपना पूरा कर्म खत्म किया वैसे ही इस दुनिया से वो चला जाता है। विवेकानंद 32 साल 5 महीने 27 दिन में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको जो प्रकृति ने काम दिया था, ईश्वर ने जो काम दिया था, उन्होंने उसे पूरा किया। शंकराचार्य भी इसी उम्र में चले गए। शंकराचार्य भी, माफ करिएगा, विवेकानंद 39 साल की उम्र में गए थे, शंकराचार्य 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के गए थे। तो आप क्या कहेंगे? जब इंसान का कर्म पूरा हो जाता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, आपको इस दुनिया को छोड़ के जाना ही पड़ता है। इसलिए दुख मत रखिए। उस इंसान का जो आपके पास था, जो आपसे बेहद प्यार करता था, उतने दिन का कर्मा था उसकी जिंदगी में आपके लिए, इसीलिए वो इस संसार को छोड़ के चला गया। इस संसार में बस उसका कर्म खत्म हो गया। वो फिर से कोई नया शरीर धारण करके नए कर्मा के लिए फिर से बाध्य हो गया है और वो नया कर्म करने के लिए गया है। कहीं और किसी और से उसने प्रॉमिस किया होगा किसी कर्म के लिए, उसको उससे पूरा करना है, इसीलिए वो चला गया, अन्यथा वो आपके पास होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आई होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।